कलयुग की सती पार्ट 2 एक काल्पनिक आध्यात्मिक कहानी। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, कलयुग की सती इस चैनल पे जो हिंदी नॉवेल हमारी चल रही है उसका शीर्षक है कलयुग की सती और ये श्रद्धा भक्ति पर आधारित एक कहानी है। इसका फर्स्ट एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज इसके सेकंड एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आपने देखा कि सभी देवगण को भगवान ब्रह्मा बताते हैं कि भारत भूमि में बिहार राज्य में एक लड़की है जिसका नाम जानकी है, वही कलयुग की सती है। उसके होने वाले पति का नाम किशोर है। किशोर की शादी तो बहुत पहले से तय हो रही है पर किसी न किसी वजह से टूट जाती है, शादी हो ही नहीं पाती है। अब आगे देखते ही देखते पृथ्वी पर 5 साल व्यतीत हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा एक दिन अपने नारद मुनि से कहते हैं कि देखो तो वत्स, पृथ्वी पर देवी जानकी और किशोर की क्या हालचाल है। नारद मुनि बोलते हैं कि क्या फायदा परमपिता, किशोर की शादी तो किसी और से हो चुकी होगी अब तक, और अब अगर उसकी पहली पत्नी मरेगी तब तो जाके जानकी से शादी होगी उसकी। ब्रह्मा भगवान मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं वत्स, तुम नीचे धरा की ओर देखो तो सही। नारद मुनि नीचे धरा की ओर देखते हैं तो वहां जानकी का घर दिखाई देता है। जानकी उदास अपने कमरे में बैठी रो रही है कि तभी उसकी मां निर्मला देवी उसके कमरे में प्रवेश करती है। निर्मला देवी बोलती है कि ये क्या बेटी, क्या हुआ, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ। जानकी एक सीधी साधी दब्बू किस्म की लड़की है, वो सहम जाती है, डर जाती है। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। जानकी की माँ फिर से बोलती है, कुछ नहीं, कैसे नहीं, तुम रो रही हो, बात तो जरूर कुछ है, बताओ कि आखिर बात क्या है। जानकी बोलती है कि मेरी सभी सहेलियां जो है सो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दे रही है माँ, मैं भी देना चाहती हूँ, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। पर पिताजी, कहते कहते जानकी रुक जाती है। निर्मला देवी बोलती है, हाँ तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा को लड़कियों का जॉब करना पसंद ही नहीं है, फिर तुम्हारी शादी की बात भी चला रहे हैं। तुम हमारी एक ही बेटी हो, तुम हमारी एक ही बेटी हो, तुम्हारे पिताजी इंजीनियर हैं तो तुम्हारी शादी भी इंजीनियर से ही करेंगे, फिर तुम्हें किस चीज़ की कमी होगी, तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये डॉक्टर लोग अच्छे नहीं होते, दिन रात की ड्यूटी, ना खाने का ठिकाना ना सोने का ठिकाना, दिन रात हॉस्पिटल में ही बीतता है इनका, घर परिवार के लिए वक्त ही कहाँ मिलता है, और बाहर रहते रहते बाहर दिल भी लग जाता है इनका। भविष्य की तो कोई गारंटी ही नहीं है इसमें, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर तुम क्या करोगी। इसलिए ना डॉक्टर बनना है और ना डॉक्टर से शादी करना है। ये रोना धोना बंद करो, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। जानकी की मां निर्मला देवी जानकी को समझा बुझा करके उठ करके अपने कमरे में चली गई थी। जानकी अपने पिता रामदेव की इकलौती बेटी थी, उससे छोटे 2 भाई थे। रात में खाने के टेबल पर रामदेव अपनी पत्नी निर्मला देवी से कहते हैं कि वो तुम्हारा भाई है ना। कौन, सुभाष भाई? हाँ, उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई है। उनके नज़र में एक लड़का है भागलपुर में, इसी साल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, अभी जॉब तो नहीं हुआ है पर जल्दी हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिकल है उसका ब्रांच, इसकी पोजीशन अभी अच्छी है, जॉब जल्दी हो जाती है। घर द्वार सब ठीक ठाक है, 2 बहन है, दोनों की शादी हो गई है, लड़के से छोटा 2 भाई है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, जल्दी वो भी सेटल हो जाएंगे। लड़के के पिताजी की अभी 4-5 साल की जॉब बची हुई है। अपनी बेटी बड़ी बहू जरूर बनेगी पर भगवान की दया से उस घर में सब कुछ है। फिर लड़के की नौकरी दूसरे शहर में होगी, साथ रहने का मौका ही कितना मिलेगा। निर्मला देवी कहती है, पर मैंने तो सुना है कि लड़के की माँ झगड़ालू है। रामदेव कहते हैं, करे क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो, औरतें कुछ ज्यादा बोलती है, भावुक होती है, तो इसमें झगड़ालू क्या। अरे जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो कभी कदार कुछ कहा सुनी हो जाती है, ये तो हर घर की बात है। तुम औरतें भी ना बातों का बतंगड़ बहुत बनाती हो। अरे हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, एडजस्ट कर लेगी, तुम चिंता मत करो। जानकी अपने सास के साथ सामंजस्य बैठा लेगी। निर्मला देवी बोलती है, ठीक है, सब कुछ देख सुन आइए, अगर सब कुछ जचे तभी बात को आगे बढ़ाइएगा। रामदेव बोलते हैं कि हाँ देखता हूँ। फिर सभी खाना खा के हाथ उत धो करके रामदेव और रामदेव की पत्नी डाइनिंग टेबल से उठ करके हाथ उत धो करके अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। इधर ब्रह्मलोक में
इधर ब्रह्मलोक में नारद मुनि कहते हैं कि ये क्या पिताश्री, ये किस लड़के की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, वही लड़का किशोर, और कौन। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, आपकी लीला भी परम्पार है परमपिता। कहाँ 5 साल से उस लड़के की शादी ठीक हो रही थी, पर अभी तक हुई नहीं। इसे ही कहते हैं विधि का विधान, भाग्य का लिखा। अब जब इस लड़की का साथ लिखा है तो इसी लड़के का साथ मिलेगा, क्यों पिताश्री। भगवान ब्रह्मा भगवान बोलते हैं, तुमने ठीक समझा वत्स। अब देखो कैसे होती दोनों की चटमंगनी और पट बिहा। इधर कॉलेज में जानकी उदास गुमसुम सी बैठी है कि उसकी कुछ सहेलियां उसके पास आती है। एक सहेली राधा बोलती है, अरे तुम यहाँ बैठी हो और हम सभी तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, क्या बात है, यहाँ चुपचाप क्यों बैठी हो, क्या हुआ। जानकी बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दूसरी सहेली बेला कहती है, अरे कुछ तो बात जरूर है, बताओ ना। तभी किरण बोल पड़ती है, अरे क्यों तंग कर रही हो इसे, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसे अकेला छोड़ दो, चलो हम लोग। जानकी बोल पड़ती है, अरे क्यों गुस्सा हो रही हो, मैं अपनी शादी को लेकर परेशान हूं और कुछ नहीं। राधा बोलती है, क्या तेरी शादी हो रही है, ये तो खुशी की बात है, फिर इसमें रोना धोना क्यों। जानकी बोलती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर मेरे पापा को लड़के का नौकरी करना पसंद ही नहीं है। बेला कहती है, जब तुम्हें कमाने वाला पति मिल ही जाएगा तो तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। जानकी कहती है कि तुम लोग समझोगी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे शादी के नाम से ही डर लगता है। शादी के बाद दुख ही दुख मिलता है और मुझे किसी पर डिपेंडेंट जिंदगी भी पसंद नहीं। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले सुन ही नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में कुछ कर पाऊंगी। इतना कह के जानकी फुट फुट कर रो पड़ी। उसकी सहेलियां घबरा जाती है, सभी उसे चुप कराने में लग जाती है। थोड़ी देर रोने के बाद जानकी चुप हो जाती है, पर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये क्या हो गया है, मुझे क्यों लगता है कि मुझे शादी के बाद सुख नहीं मिलेगा। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। मुझे क्यों लगता है कि मेरे पति मुझे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मैं किसी से प्यार नहीं करती, ना ही किसी से करना चाहती हूँ। मुझे इन झंझटों में पड़ना ही नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करना। शादी यानी बर्बादी, इसमें सुख नहीं सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं, इससे किसी का कोई भी भला कभी नहीं होता। नारद मुनि कहते हैं, ये क्या पिताश्री, ये कैसी कैसी बातें सोच रही है। परम पिता ब्रह्मा मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते हैं कि यही तो है इस कलयुग की सती की शक्ति। इसे किसी ने कुछ भी नहीं बताया है, फिर भी इसे अभी से भनक हो गई है कि इसका पति अल्पायु है। नारद मुनि कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं परमपिता। तभी देवी सरस्वती का आगमन होता है। क्या बातचीत हो रही है पिता पुत्र में। नारद मुनि कहते हैं, प्रणाम माते। देवी बोलती है, आयुष्मान भवा। नारद मुनि कहते हैं, आपने सुना माते, जानकी का पति किशोर अल्पायु है, अब आप ही कुछ करें माते, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ वत्स। विधि के विधान को तो कोई नहीं बदल सकता। नारद मुनि कहते हैं, जैसी हरि इच्छा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री, आयुष्मान भवा। दोनों मुस्कुरा पड़ते हैं। नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कलयुग की सती का दूसरा एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जल्दी मैं तीसरा एपिसोड लेके आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, अपना सहयोग बनाए रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।